Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 4 regarding your course Classics in Drama. And in today's lecture, we are going to discuss Dr. Faustus as a tragedy. First, we see introduction of Christopher Marlowe. As you know, this drama is written by Christopher Marlowe. Dr. Faustus is a tragedy by Marlowe. Tragically, history of Dr. Faustus. Knowledge is power, but power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. तो इसमें क्या है कि ये एक ट्रेजेडी है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने प्रेजेंट की है और ये हिस्ट्री है डॉक्टर फास्टस की। इसमें क्या बताया जाता है कि नॉलेज जो है वो पार है और जो पार है वो क्या कर देती है, इंसान को करप्ट बना देती है। और जो एब्सोल्यूट पावर होती है, यानी जिसे हम कुल ताकत कहें या मुतलकुल अनान ताकत कहें, यानी कुल ताकत का मालिक होना, तो ये करप्ट्स एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पे किसी चीज़ को तबाह कर देती है। जैसे कि हम इस ड्रामा में देखेंगे कि डॉक्टर फास्टस जो है वो उसकी डिज़ायर होती है कि वो बहुत ज़्यादा पावर हासिल करे, यानी वो बहुत ज़्यादा एक ताकतवर इंसान बनना चाहता है। तो इसी चक्कर में, इसी ख्वाहिश में वो जो है वो खुद को क्या कर लेता है, तहस नहस कर देता है, खुद को तबाह कर लेता है। First we see what is tragedy, and all of you have studied Aristotle's definition of tragedy. A tragedy then is the imitation of an action that is serious and also as having magnitude, complete in itself, in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work, in a dramatic, not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotion. And this definition is presented by Aristotle. तो क्या है कि ट्रेजेडी जो है वो एक इमिटेशन है एक एक्शन की, और ये एक्शन क्या होता है, सीरियस नोयत का होता है। इसकी अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक लेंथ होती है। फिर इसके साथ ये जो ट्रेजेडी होती है, ये जो एक्शन होता है, ये ड्रामेटिक फॉर्म में होता है, ना कि नैरेटिव में। ड्रामेटिक का मतलब ही यही होता है कि इसमें एक्शन होता है, इसमें परफॉर्मेंस होती है, ना कि इन अ सिंपल वे यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग, बल्कि इसमें परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि ट्रेजेडी में आपको दिखाया जाता है। फिर इसमें ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि ऑडियंस में पिटी और फियर के जो इमोशन है वो क्रिएट करते हैं। यानी पिटी जो है वो किसके लिए होती है, उस पर्सन के लिए होती है, हीरो के लिए होती है, जिसको हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं। जैसा कि इस ड्रामा में हम देखेंगे डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। तो फियर से मुराद ये होता है कि आप में ऐसी ट्रेजेडी होनी चाहिए, ऐसा एक्शन होना चाहिए, ऐसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि ऑडियंस के अंदर खौफ पैदा हो कि खुदा न खास्ता हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी इंसिडेंट हो सकता है। तो दूसरा क्या है, अकम्प्लिश, यानी ये मुकम्मल होता है एक्शन।
और कैथारसिस ऑफ सच इमोशन, फिर ऐसे इमोशन का कैथारसिस भी होना चाहिए, यानी किसी न किसी तरीके से आप जो है उसका कैथारसिस करें, यानी उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करें। वो जो आपके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ है उसको किसी न किसी तरीके से बाहर भी आना चाहिए। क्रिश्चियन ट्रेजेडी। अब क्रिश्चियन ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट्स होते हैं और इसका पर्पस क्या होता है, किस टाइप की ये ट्रेजेडी होती है। एलिमेंट्स ऑफ बोथ क्रिश्चियन मोरालिटी एंड क्लासिकल ट्रेजेडी। अब उसमें क्रिश्चियन और जो आपकी मोरालिटी और जो क्लासिकल ट्रेजेडी है उसके हवाले से क्या है कि उसमें आपको मोरालिटी भी नज़र आएगी और उसमें आपको क्रिश्चियनिटी भी नज़र आएगी। बिलीव्स इन साल्वेशन, उनका साल्वेशन पे जो है वो मुकम्मल यकीन होता है। बिलीव्स इन क्रिश्चियन मैथोलॉजी, और क्रिश्चियन जो मैथोलॉजी है उस पे भी उनका बिलीव होता है। सेवन डेडली सिंस, सेवन डेडली सिंस भी उसमें मौजूद होते हैं, जैसा कि हम इस ड्रामा में देखेंगे। रिलीजियस एम। अब ट्रेजेडी का रिलीजियस क्या एम होता है। रिलीजियस ड्रामा विद द प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ड्रामा के, कि जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो उसका जो बेसिक पर्पस था वो रिलीजन की प्रीचिंग थी, यानी किसी भी मज़हब की जो तबलीग होती है, ख़ास तौर पे उस टाइम क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग के हवाले से ड्रामास जो है वो कंडक्ट किए जाते थे। स्टेज पे लोगों को परफॉर्मेंस दिखाई जाती थी, लोगों को अच्छाई और बुराई के हवाले से बताया जाता था, गुड और बैड एंजल्स के हवाले से बताया जाता था, पैराडाइज और हेल के हवाले से बताया जाता था, और गॉड एंजल और इस तरह की चीज़ों के हवाले से बताया जाता था, ताकि लोग जो है वो उस परफॉर्मेंस से मुतासिर हों और मज़हब की तरफ जो है वो राग़िब हो जाएं। मैच्योरिटी एट द एंड, के जब इख्तिताम होता है ड्रामा का, डॉक्टर फेस्टस का, तो उस वक़्त क्या उसकी मैच्योरिटी लेवल होता है। फेस्टस सीम्स अ बिट मैच्योर व्हेन हिज एंड इज़ नियर। वो उस टाइम थोड़ा-सा मैच्योर हो जाता है, फेस ट्रेजिक एंड अलोन, क्योंकि इससे पहले वो अपनी ताकत के नशे में होता है, चूँकि वो अपनी जो क्या कहते हैं 24 साल के लिए जो है वो अपनी रूह को जो है वो किसके हवाले कर देता है, लूसीफर के, यानी इब्लीस के, शैतान के हवाले कर देता है, और वो ताकत हासिल कर लेता है। और उस टाइम जब उसके पास ताकत होती है तो वो तमाम कुछ कर सकता है जो कि वो करना चाहता है, ठीक है। और अपनी ताकत के बलबूते पे वो लोगों को तंग भी करता है, लोगों के साथ प्रैंक्स भी करता है, जैसे कि हम इस ड्रामा में देखेंगे जब हम इसको टेक्स्ट को हम टच करेंगे। लेजेंड believed that there existed an ambitious person interested in necromancy. अब क्या है, डॉक्टर फेस्टस को एक लेजेंड कंसीडर किया जाता है। लेजेंड क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो एक एम्बिशियस पर्सन है, उसकी डिज़ायर्स हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं। अगरचे डॉक्टर फेस्टस एक एजुकेटेड पर्सन था, उसके पास तमाम नॉलेज थी, लेकिन वो इस नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहता था कि उसको जो है वो ब्लैक मैजिक, जिसे हम नेक्रोमेंसी कहते हैं, काला जादू कहते हैं, वो इसका इल्म जो है वो हासिल करना चाहता था, ताकि इसका इल्म हासिल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ताकत हासिल कर सके। डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ। फेस्टस मीन्स गुड ओमेंट। अब फेस्टस जो है वो क्या करता है, जब वो ताकत हासिल कर लेता है, पहले तो वो इसको गुड ओमन कंसीडर करता है, यानी उसको लगता है कि ये अच्छा शुगुन साबित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी जो ताकत होती है फाइनली उसको डिस्ट्रॉय कर देती है मुकम्मल तौर पे।
जब उसको शैतान आता है और उसको ले जाता है जहन्नुम में डालने के लिए, क्योंकि उसने अपनी रूह जो है वो बेच दी होती थी सिर्फ 24 साल की ताकत हासिल करने के लिए। व्हाट इज हमार्शिया? हमार्शिया क्या होता है, इसका भी एक ट्रेजेडी से बहुत जो है वो गहरा ताल्लुक होता है। हमार्शिया इज अ वर्ड मोस्ट फेमसली यूज्ड इन पोएटिक्स, where it is usually translated as a mistake or error in judgment। यानी हमार्शिया को हम कहते हैं मिस्टेक ऑफ एरर और जजमेंट। जब आप किसी चीज़ को जज करने में, उसको समझने में, उसके बारे में कोई फैसला करने में गलती करते हैं तो हम उसको हमार्शिया कहते हैं। और ट्रेजेडी में ये हमार्शिया का जो पॉइंट होता है वो बहुत अहम समझा जाता है। Hamartia has often been described as a hero's tragic flaw। और हमार्शिया ही आपकी जो ट्रेजेडी में ट्रेजिक हीरो होता है उसका फ्लॉ समझा जाता है। फ्लॉ से मुराद है उसकी खामी समझा जाता है, फॉल्ट समझा जाता है, मिस्टेक समझा जाता है। The word hamartia is rooted in the notion of missing the mark. Hamartian and covers a broad spectrum that includes ignorant, mistaken, as well as deliberate iniquity, error or sin। अब क्या है कि आपका जो हमार्शिया है इसको अगर हम ब्रॉडर सेंस में लेते हैं तो इसमें इग्नोरेंट भी हो सकती है, कोई एरर भी हो सकती है, कोई सिन भी हो सकता है। यानी जिसे हम कोई डेलिबरेटली जैसा कि फेस्टस को हम देखते हैं, उसने डेलिबरेटली एक सिन किया है। उसने डेलिबरेटली जो है वो अपनी रूह को, जो अपनी सोल है वो इब्लीस को दे दी, लूसीफर को दे दी, सिर्फ 24 साल की ताकत हासिल करने के लिए। डायलीमा इन फेस्टस, नॉट बी फ्री फ्रॉम डाउट्स। डायलीमा का मतलब होता है डाउट में होना, इन बिटवीन होना, परप्लेक्स्ड होना कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की सिचुएशन होती है इन बिटवीन की, आप कोई फैसला नहीं कर सकते, आप डाउट्स में रहते हैं, तो हम उसको डायलीमा कहते हैं। डॉक्टर फेस्टस में डायलीमा जो है वो बिटवीन टू एक्सट्रीम्स एंड अल्टरनेटिव्स। इसमें भी क्या है कि हमें इसमें क्या नज़र आएगा, डायलीमा नज़र आएगा फेस्टस को में भी। स्टार्ट में जब हम देखेंगे कि वो जो वर्ल्डली नॉलेज होती है उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो नेक्रोमेंसी या ब्लैक मैजिक की तरफ उसका रुझान चला जाता है। और यही चीज़ जो है वो इसके डायलीमा को शो करती है। फिर हमारे पास है डिसओबीडियंस। डिसोबीडियंस क्या होती है कि जितने भी हमारे मिथिकल हीरोज हैं डिसोबेड गॉड, कि उन्होंने क्या किया, गॉड को डिसोबे किया, यानी अल्लाह खुद अल्लाह की उन्होंने क्या की, नाफरमानी की। इसमें प्रोम्पथस ये भी हीरो का नाम है, एटम और डेडलस, ये 3 हीरोज दिखाए गए हैं, प्रोम्पथियस, एडम और डेडलस। ये तीनों जो है वो क्या करते हैं, गॉड की डिसओबीडियंस इनसे जो है वो सरजद होती है, यानी नाफरमानी इनसे जो है वो सरजद होती है। तो ये भी एक क्वालिटी है, ठीक है, मिथिकल हीरोज़ की, कि जैसे कि इसमें फेस्टस करता है, यानी वो मज़हब की तालीम को छोड़ के बाकी जितनी भी दुनियावी उसके पास तालीम होती है उसको छोड़ के वो किस तरफ चला जाता है, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक जो कि उसके किसी भी रिलीजन में और क्रिश्चियनिटी में भी फॉरबिडन होता है, उसको जो है उसकी इजाज़त नहीं होती, तो वो भी क्या करता है, फिर भी उसके खिलाफ करता है और गॉड की जो है वो नाफरमानी करता है। रेनेसांस हीरो, Festus says, does not become is out of his own free will without any previous pressure or temptation। अब क्या है कि फेस्टस जो है एक रेनेसांस हीरो है,
इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्लैक मैजिक की तरफ जाता है या अपनी सोल को जो है वो लूसीफर के हवाले कर देता है किसी प्रेशर में आके। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपनी फ्री विल से ये सब कुछ कर रहा है, अपनी ख्वाहिश से कर रहा है, अपनी मर्जी से वो लूसीफर के साथ जो है वो सैटर्न के साथ एक मुआहदा करता है अपनी सोल को बेचने का और ताकत हासिल करने का। offers his soul to Lucifer for 24 years। और वो अपनी अपनी मर्जी से क्या करता है, 24 साल के लिए अपनी रूह को जो है वो शैतान को बेच देता है, उसके हवाले कर देता है। Conclusion: conquering time, space about hell, about creation of the worlds, stars, planets, history, philosophy, religion, art, music, literature and architecture। अब ये जो तमाम चीज़ें थी, वो हर चीज़ को फ़तह करना चाहता था। वो चाहता था कि टाइम को वो अपने कंट्रोल में कर ले, लोगों को अपने कंट्रोल में कर ले, जो वो चाहे वैसा ही हो। तो वो चाहता था एक नई दुनिया की जो है वो क्रिएशन हो, ठीक है। बाकी जितने भी नॉलेज थी, चाहे वो प्लैनेट्स की थी, चाहे वो हिस्ट्री की थी, चाहे वो फिलॉसफी की थी, चाहे वो रिलीजन की थी, चाहे वो आर्ट की थी, चाहे वो म्यूज़िक की थी, चाहे वो लिटरेचर की थी और चाहे वो आर्किटेक्चर की थी, ये तमाम की तमाम क्या थी, उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहता था वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे सुकून मिले, उसे सुपरियॉरिटी मिले, उसे दूसरों पे जो है वो बर्तरी हासिल हो। तो इसीलिए वो क्या करता है, ताकत हासिल करता है, अपनी रूह को शैतान को बेच देता है और जो लूसीफर होता है इसके बदले में क्या करता है, उसको जो ब्लैक मैजिक है उसका नॉलेज दिया जाता है और ब्लैक मैजिक की ताकत से वो क्या करता है, लोगों को तंग भी करता है और लोगों के साथ जो है वो जोक्स भी करता है। इसके जो कॉमिक सीन्स हैं इस डॉक्टर फास्टस के, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे जब हम उसे टेक्स्ट में अगर हम टच करें या फिर अगर हम इसकी जब वीडियो देखते हैं डॉक्टर फास्टस की और उसमें जो फ़नी सीन्स आप देखेंगे तो आपको यकीनन जो है वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। तो वो ये सारा कुछ जो है वो अपनी ख्वाहिश की वजह से करता है, क्योंकि उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो एक थोड़ा-सा उसमें जो है वो जो ताकत है, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जब जो चाहे कर सके। और इस तरह के जो सीन्स थे वो बहुत दफ़ा आपको ड्रामा में देखने को मिलेंगे। यानी वो ऐसे सीन भी करता है कि जब एक चीज़ का सीज़न नहीं होता, एक फ्रूट का सीज़न नहीं होता और उससे कहा जाता है कि हमें ये फ्रूट चाहिए, ग्रेप्स का ख़ास तौर पे इसका ज़िक्र आएगा कि वो किसी कंट्री का जो प्रिंस होता है वो उसको इनवाइट करता है और वहाँ की जो प्रिंसेस होती है जब उसके सामने वो अपने ब्लैक मैजिक की परफॉर्मेंस देता है तो वो उससे डिमांड करती है ऐसी चीज़ की जिसका उस टाइम सीज़न नहीं होता। तो वो ग्रेप्स की डिमांड करती है और वो फौरी तौर पे अपने ब्लैक मैजिक की ताकत की वजह से क्या करता है, वो उसके सामने जो है वो पेश करता है। फेस्टस बिलीव्ड मोर इन डेविल्स पावर देन गॉड्स पावर। फिर क्या है कि उसको यकीन होता है कि गॉड के पास इतनी पावर नहीं है जितनी पावर के डेवल के पास है। अब ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो हमें बताया गया है इस ड्रामा में, ये तमाम की तमाम जो है वो ट्रेजेडी जो है उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पूरा करती हैं। तो इसलिए जो हमारा टॉपिक था आज का कि डॉक्टर फेस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो, तो ये एक इम्पोर्टेंट थीम है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स के हवाले से। और ऑफनली there is a question uh, in your exam regarding this topic। इस हवाले से क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में कि either डॉक्टर फास्टस इज अ ट्रेजेडी और नॉट,
कि ये ट्रेजेडी है या नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए वही स्टूडेंट जो है वो बेहतर आर्गुमेंट दे सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, if their points, if their concept regarding tragedy is clear, अगर उनका कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेजेडी के हवाले से क्लियर है कि ट्रेजेडी क्या होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तब आपके लिए आसानी होगी कि आप इन तमाम क्वालिटीज़ को डॉक्टर फेस्टस पे जो है वो अप्लाई करें। और जब आप अप्लाई करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस, डॉक्टर फेस्टस इज़ आ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अरिस्टोटल। तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये डॉक्टर फेस्टस जो है वो एक ट्रेजेडी है, जैसा कि अरिस्टोटल ने हमें ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है। तो ये बेटे आज का लेक्चर था। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट टुडेज लेक्चर वेरी वेल। तो आप अच्छे तरीके से लेक्चर लिया करें और उसको समझने की कोशिश किया करें। और जहाँ पे भी जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप आपकी जब जूम क्लासेस होती हैं आप उसमें पूछ सकते हैं, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। दिस वाज टुडेज लेक्चर एंड इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।